एरिया के आसपास है उससे पहले काफी अच्छा लोकेशन था। अगर आप गोवा जा रहे हो ना तो वहाँ पर डेफिनेटली आप विजिट करना, बहुत ही सही प्लेस था। मिलती हमें ऐसा लगता है कि हमको पीसफुल प्लेस पर आना, भयानक था, डरावना था, और प्लस वहाँ पे ऐसे ऐसे वहाँ पे कार्विंग्स की है ना, स्टेचू बना था, स्लीपिंग स्टेचू, एक गर्ल का स्टेचू। इतने सारे वीडियोस बनाए हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Kusun's Lifestyle. So how are you all? I hope कि आप सब मस्त होंगे and स्वस्थ होंगे. So finally I'm back with my another vlog, or you can say Goa vlog day 3. Yes, क्योंकि day 1 and 2 ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर दिया है. So बात करें मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में 9:30 AM हम रेडी हो गए थे. मतलब हमने हमारा बाथ ले लिया था, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था कि अगर होटल में ब्रेकफास्ट करना है तो 10:30 तक ही ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है, अदरवाइज फिर क्लोज हो जाता है ब्रेकफास्ट का टाइम, क्योंकि 12:30 से लंच शुरू हो जाता है. ठीक है, तो 9:30 को हमने हमारा बाथ ले लिया था. तो देन वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी रूम पर आए 10 o'clock. एंड जब हम रूम में आए एंड हम डिसाइड कर रहे थे कि हम इनोवा बुक कर लें एंड चलो अब हमारा जो भी डेस्टिनेशन है वो कवर करें, बट तभी शुरू हो गई बारिश, और धमाकेदार, यू कैन से इतनी ज्यादा बारिश हुई ना कि आई कांट टेल यू. मतलब इतनी बारिश तो मैंने अहमदाबाद में कभी नहीं देखी. ऐसी वहां पर वो बारिश हो रही थी, और इतनी बारिश हो रही थी ना, तो हमने सोचा कि थोड़ा वेट करते हैं, जब बारिश थोड़ी कम हो जाए तो देन वी विल गो. बट बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी. हमने 12 o'clock तक वेट किया. ठीक है, तो 12 o'clock तक वेट किया, बट बारिश थोड़ी कम हो गई थी. सो हमने ना इनोवा बुक करने के लिए, जो लास्ट ब्लॉग में हमने जिस भैया से कांटेक्ट किया था, सेम वही भैया को हमने ये नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 के लिए भी उनको ही कॉल करके बताया कि आज के दिन के लिए भी आपकी इनोवा को बुक करना है. तो ऐसे हमने इनोवा बुक करी. अराउंड 1 o'clock वो हमें होटल पर पिक करने के लिए आ गए, क्योंकि क्या था ना, होटल जब हमने बुक करी तो हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट एंड हमारा जो डिनर है वही हमारा होटल में होने वाला था. अदरवाइज लंच है वो हमने इंक्लूड नहीं किया था. अगर लंच इंक्लूड करते हो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, और प्लस हमने सोचा था कि हम गोवा घूमने जा रहे हैं तो पूरा दिन तो वैसे भी होटल में नहीं होंगे हम, तो डेट्स व्हाई हमने सिर्फ डिनर एंड ब्रेकफास्ट ही इंक्लूड करवाया था. हमने लंच इंक्लूड नहीं करवाया था. मोस्ट ऑफ पीपल, हमने जितना नोटिस किया ना, तो ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट एंड डिनर ही होटल में करते थे, अदरवाइज लंच कोई नहीं करता था, क्योंकि पूरा दिन तो सब बाहर ही होते हैं. तो हाँ, बट अगर नाइट का उनका बुक किया हुआ है, जैसे कि वो कसिनो जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, तभी जाके वो जो लंच है वो डिनर के रिप्लेसमेंट में लंच कर लेते हैं. ठीक है, तो मतलब दोनों कवर हो जाए. मतलब वो डिनर तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, तो वो वहां पर लंच कर ले. ऐसा डिनर हमें होटल में ही करना था, और डेट्स व्हाई हमने लंच वहां पे नहीं किया था. तो हमने सोचा कि बाहर घूमने जाएंगे तो कहीं कोई अच्छी होटल या रेस्टोरेंट में खा लेंगे. ठीक है, सो हम निकले इनोवा से 1 o'clock पे अंजुना बीच, जो वहां से थोड़ा दूर था, डिस्टेंस में था. सो डेट्स व्हाई हमने इनोवा बुक करी थी. ठीक है, तो हम पहुंचे अंजुना बीच पहुंचे 1:30 और 1:45 के अराउंड आफ्टरनून को. एंड इतनी, मतलब पहले तो इतनी ज्यादा बारिश हुई है, एंड जब हम अंजुना बीच पहुंचे तो इतनी ज्यादा धूप थी कि मत पूछो. तो हमने सोचा कि हम सी एरिया के आसपास है उससे पहले वहां पे बहुत सारी शॉप्स थी, शॉपिंग मार्केट आप बोल सकते हैं. तो हमने वहां से पहले शॉपिंग करनी स्टार्ट करी. मतलब वहां पे अच्छी खासी प्राइस में मिल रहा था. मतलब हमने वहां से एक नेकलेस परचेस किया सबसे पहले. तो नेकलेस मतलब जो मार्बल वाले जो स्टोन आते, उसका पूरा इसने नेकलेस बना था. एंड देन उसकी इयररिंग्स थी, तो वो सेट था, वो 350 रुपीज में बोल रहे थे, बट हमने बार्गेनिंग करते 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 300 किया. मतलब उन्होंने 300 बोला, बट हमने बोला था कि हम 200 में ही लेंगे, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं देंगे, हमें 200 में चाहिए. पर वो मान ही नहीं रहे थे. हम सबने एक हैक वहां से परचेस किया है, तब जाके उन्हें रीजनेबल किया, एंड हमने 200 पर पीस नेकलेस परचेस किया. तो काफी अच्छी डील लगी. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उससे भी कम में मान ही जाते, बट फिर हमने सोचा कि नहीं, इतना भी कम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर ऐसे देखें तो बड़े बड़े मॉल में जाते तब तो हम बार्गेनिंग नहीं करते. इससे अच्छा ये लोग कुछ कमा रहे हैं तो दे देते, उसमें क्या है. तो जैसे हमने इतनी शॉपिंग करी, एंड देन उसके बाद हम थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे जाना था, स्लॉप था, बट वहां के अराउंड हमें एक शॉप्स भी दिख रही थी, मतलब क्लोथिंग
वहाँ पे ऐसे शॉप्स थी, तो मेरी जो सिस्टर है एंड मेरी कजिन है उसको वहाँ से 1 पीस लेना था। तो हमने सोचा चलो पहले देख कर आते। तो हम देखने गए, बट कपड़े की प्राइस तो मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, बट अगर आप चाहो तो वहाँ से गॉगल्स परचेस कर सकते हो। सनग्लासेस के प्राइस आपको 100 रुपीज में, कोई भी सनग्लासेस लो आपको 100 रुपीज में पड़ेगा, कोई भी लो, ठीक है। तो वो अच्छी डील थी। मतलब यहाँ पर भी हमें सेम प्राइस में ही मिल जाता है, तो वहाँ पर भी उतनी ही प्राइस में था। तो आप अगर ऐसे घर से नहीं लेकर गए तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। तो वहां पर ही ऊपर से जो बीच का जो नजारा था ना, वो माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और इतनी अच्छी वहां से साउंड आ रही थी ना, मतलब पानी की, आई कांट एक्सप्लेन। मतलब वो जो फीलिंग है वो आप बोल सकते कि नेचुरली। एंड देन हम फिर गए जहाँ से स्लॉप था वहां से नीचे, बट उसके पहले हमने लंच भी नहीं किया था। तो वहां पर केरी, कच्ची केरी जो होती है, मतलब कच्चा आम होता है, वो बेचते हैं मसाले वाली। तो वो हमने 2 परचेस करी थी, वो वहां पे खाई। एंड देन वी वेंट टू डाउन, मतलब जहाँ पे सी था। काफी अच्छा लोकेशन था। वहां से स्लॉप से नीचे गए, और हाँ, वहां पर आपको वो धागे से ना चोटी बनाते ना, तो वो भी आपको पर पर्सन 100 रुपीज पे करने होते, तो वो चोटी बना के देते। मैंने तो नहीं ट्राई की थी, बट मेरी कजिन और मेरी सिस्टर ने ट्राई किया था। वहां से भी ऐसे स्टेयर से नीचे उतरोगे तो सी शोर था, काफी सही लोकेशन था। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, अमेजिंग प्लेस था। साउंड आ रहा था पानी का, तो प्लस वहाँ पे 1-2 ही कोकोनट ट्री थे, बट काफी सही लग रहा था। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो वहां से थोड़ी सी दूरी में ही था, मतलब वहां से थोड़ा पास में ही था। बट मेरी जो कजिन है उसको इतना पेन हो रहा था ना कि उसने बोला कि नहीं, होटल चलो, मुझे होटल छोड़ दो, फिर आप जहाँ पे घूमना है आप लोग घूम सकते हो, मैं होटल में रेस्ट करूंगी। गर्ल्स प्रॉब्लम पीरियड्स है ना। 2:45 तो हम वहां से निकले, एंड जब होटल पहुंचे तब हो गए थे 3:15 और 3:30 अराउंड हो गई थी, 3:30 बज गए थे आफ्टरनून के। एंड देन हमने उनको होटल पे छोड़ा और हमने बोला कि नहीं, हम भी घूमने नहीं जाते, हम साथ में जाएंगे। तो उसने बोला नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, हमारी वजह से आप लोग अपना क्यों दिन खराब करो, इससे अच्छा कि आप लोग घूम कर आओ। सो हमने उनको होटल पे छोड़ा, वो थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए दवाई वो सब मंगवाई। एंड देन इनोवा वाले भैया को बोला कि चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम हो गई, मतलब तबियत ठीक नहीं है इसलिए छोड़ने आए थे, अब वापस हमें वहीं पर ही जाना है। देन वी वेंट टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और यू कैन से छापोरा फोर्ट, ऐसा कुछ प्रोनाउंस होता है शायद, मैं भी यहाँ पे स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूंगी प्लेस का नेम। 4:40 और 4:30 के अराउंड हम पहुंचे छापोरा फोर्ट। बट छापोरा फोर्ट पहुंचने पर ही हल्की सी रेनिंग स्टार्ट हो गई, बारिश शुरू हो गई थी फिर से। बट हमने डिसाइड कर लिया था कि अब गीले हो तो हो, बट घूमना तो है ही, क्योंकि बारिश तो ऐसे रोज होगी, तो क्या हम नहीं घूमेंगे। और छापोरा जो फोर्ट है ना, वहां पर क्या है, पूरा ऐसे स्लॉप है, ऊपर की तरफ आपको अप जाना है, देन स्टेज स्टार्ट होती है, तो आपको स्टेज चढ़ के ऊपर जाना है। एंड देन ऊपर इतना काफी सही लोकेशन था, आई कांट एक्सप्लेन गाइस। अगर आप गोवा जा रहे हो ना, तो वहां पर डेफिनेटली आप विजिट करना, बहुत ही सही प्लेस था। वहां पे जाके हमने वीडियो बनाए हैं, फोटोज क्लिक करे थे, वो सारे अभी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि कैसा वहां का लोकेशन था। ग्रीनरी इतनी सही थी, ऊपर से जो फोर्ट का था वहां से बीच आप देखोगे तो इतना सही लग रहा था ना, बीच जो लग रहा था वो काफी सही लग रहा था। एंड देन जैसे हम रिटर्न आए, तो रिटर्न आते वक्त वहां पर जैसे जैसे स्टेट्स होती है ना, तो वहां पर बीच बीच में आपको ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे, मतलब कपड़े के स्टॉल है, वहाँ की जो फेमस चीजें होती है, नेकलेसेस है, इयररिंग्स है, मग्स, गोवा लिखे वाले जो गोवा के मग्स है, की चेन बोल सकते हो, मतलब बहुत सारी होम डेकोरेटिंग आइटम आप बोल सकते हो, वुडन आइटम बोल सकते हो। कपड़े का स्टॉल था वहां पर। मेरी सिस्टर है, उसको एक टॉप पसंद आ गया, एक टी शर्ट पसंद, काफी सही था। उसकी प्राइस उन्होंने बोली थी 400, और जस्ट हमने 250 रुपीज में परचेस करी, और प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ ईट टी शर्ट था। बट ऐसा टॉप कोई एक और कोई सेम था ही नहीं, वो एक सिंगल पीस था, तो डेढ़ से इतने में दे दिया, बट काफी सही टॉप था। एंड देन वहां से नीचे आते वक्त इयररिंग्स हमने परचेस करी थी, आज मैंने नहीं वेयर करी, बट आप मेरा व्लॉग 1 एंड व्लॉग 2 देखोगे। सो उसमें जो मैंने इयररिंग्स वेयर करी थी फेदर वाली, टील ब्लू कलर की, तो वो भी हमने वहां से ही परचेस किए। उसकी जो प्राइस है वो 250 बोल रहे थे, बट हमने बार्गेनिंग करते करते 50% ऑफ में लिया है, मतलब 125 रुपीज में हमने जस्ट परचेस किया है वो इयररिंग्स। मैंने और मेरी सिस्टर के लिए परचेस किया था। एंड देन उसके सामने ही लड़कों के लिए कलेक्शन था, मतलब शॉर्ट्स एंड टी शर्ट वो सब मिल रहे थे, स्लीवलेस टी शर्ट जो आप बोलते हो। सो मैंने सोचा था कि गोवा आए हैं तो मैंने मेरे लिए तो इयररिंग्स वो सब लिया ही था, बट मैंने सोचा कि चलो मेरे हस्बैंड के लिए भी तो कुछ लेकर जाना बनता ही है, ताकि मेमोरी रहेगी कि हाँ मैं गोवा गई थी तो ऐसा कुछ लेकर आई।
तो मैं मेरे हस्बैंड के लिए लेकर आई थी वहां से शॉर्ट्स। उसका जो फैब्रिक था काफी सही लग रहा था मुझे, बट उसकी जो प्राइस है ना वो 450 500 ऐसे बोल रहे थे। बट मुझे और मेरी जो सिस्टर है उसके भाई के लिए उसको भी शॉर्ट्स लेने थे, तो हमें 300 पर शॉर्ट मिला है। मतलब एक शॉर्ट्स की जो प्राइस है वो 300 रुपीज। सो वैसे भी लेना ही था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर प्राइस थोड़ी हाई है फिर भी लेना तो है ही, क्योंकि ऐसा फैब्रिक और ऐसी क्वालिटी आगे कहीं मिले या ना मिले इससे अच्छा ले लेते। तो मैंने वहां पर 300 रुपीज का वो शॉर्ट्स लिया है मेरे हस्बैंड के लिए। एंड देन हम नीचे की तरफ आ रहे थे, तो भूख भी लगी थी क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। यस, और वैसे भी ब्रेकफास्ट हमने लेट ही किया था, तो ऐसी भूख भी नहीं थी। बट फिर भी मेरी सिस्टर को ना भूख लग गई थी और बारिश भी तो हल्की हल्की सी हो रही थी। सो वहां पर हमने मैगी खाई एंड भुट्टा जो बोलते हैं ना, मकई जो बोलते हैं, ये खाई थी जस्ट। एंड देन हम आ गए फिर नीचे, एंड फिर हमारे इनोवा वाले भैया को कॉल किया कि अब नीचे आ गए तो हम हमें पिक करने के लिए आ जाओ। वो वहीं पर ही थे, बट वहाँ पे पार्किंग एरिया इतना बड़ा होता है ना, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। सो पता नहीं चलता है कि कब कहाँ पे कौन आ जाता है, ठीक है। तो पार्किंग बहुत बड़ा होता है, पार्किंग एरिया भी, क्योंकि वहाँ पर यू नो कि 4 व्हील देन एक्टिवा बाइक वो सब वहाँ पे रेंट पर मिलते हैं, तो बहुत सारे व्हीकल्स हो जाते हैं ऐसे। तो इनोवा वाले भैया हमें पिक करने आ गए 5 o'clock या 5:30 ऐसा अराउंड अप्रोक्सीमेट टाइम हुआ होगा। एंड देन आफ्टर डेट जो बीच वहां से दिख रहा था, जो फोर्ट के ऊपर हम गए तो वहां से जो बीच दिख रहा था, तो हमने उन भैया को बताया कि वहां से वो बीच काफी सही लग रहा था। तो वो बीच कौन सा होगा, तो उन्होंने बोला कि वागतार या वगतार बीच, वागातर बीच ऐसा कुछ प्रोनाउंस करते हैं। तो स्क्रीन पर मैं मेंशन करती जाऊंगी तो आपको आइडिया आ ही जाएगा। बट मैं जो प्रोनाउंस कर रही हूँ उसके ऊपर मत जाना, क्योंकि वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं ना वो कुछ अलग ही टोन में बोलते हैं। मतलब उसकी लैंग्वेज आपको समझ में भी नहीं आएगी, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन बॉक्स कि वो लोग कौन सी वहां पे लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब जो इनोवा वाले भैया जो लैंग्वेज किसी का भी कॉल आता था ना, तो वो बात करते, एक थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। पता नहीं वो कौन सी लैंग्वेज वहां पे यूज करते हैं। बट हम वहां से गए वागतार बीच, और वागतार बीच हम बोलते हैं, बट वो भैया ने जो वर्ड बोला ना वो कुछ डिफरेंट ही बोल रहे थे। मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। बट जब हमने सर्च करा, तब हमने जो स्पेलिंग देखी ना, तब हमें लगा कि हाँ वागतार या वगतार ऐसा कुछ वागतार बीच है। बट वो भैया जो बोल रहे थे ना, वो तो आप अगर उनकी कॉपी करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं बोल पाओगे। ऐसा कुछ वर्ड बोला था उन्होंने, वगतार वागतार ऐसा बीच ऐसा कुछ बोल रहे थे, आई डोंट नो। एंड 5:45 के अराउंड, क्योंकि वहां से पास में था, हम पहुंच गए वागातर बीच यस, वागातर बीच पहुंच गए। और वो लोकेशन भी काफी सही था। और यू नो कि बीच वाला एरिया होता है वो ऑलवेज हमें अच्छा ही लगता है। आई डोंट नो, वहां पे बहुत ही इतने सारे लोग होते हैं, फिर भी हमें शांति मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि हम कोई पीसफुल प्लेस पर आ गए। एंड वहां पर हमने काफी एंजॉय किया। 6:45 तक 6:30 PM तक हम वहीं पर ही थे, मतलब वागतार बीच पर ही थे। वहां पर जो बीच है वहां पर एक बड़ा सा पत्थर था, तो हम ना वो पत्थर पे खड़े होकर हमने फोटो क्लिक करी थी। बट धीरे धीरे क्या होता है, जैसे सनसेट होने वाला था ना, तो वेव्स है ना वो धीरे धीरे आगे आती रहती है, मतलब धीरे धीरे वो इंक्रीज होती रहती है और बड़े बड़े वेव्स भी आ रहे थे। तो हम फिर वहाँ से निकल गए हमारी होटल में, क्योंकि हमें रात को जाना था क्लब में। यस, तो पार्टी वेयर आउटफिट चेंज करने थे। एंड देन हम होटल पहुंचे 7:30 PM। एंड जैसे ही हम होटल पहुंचे तो हमारी जो कजिन जिसको पेन हो रहा था, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था। सो हम देन कपड़े हमने चेंज नहीं किए, जस्ट ऐसे ही हम डिनर करने के लिए चले गए, क्योंकि डिनर के बाद हमें फिर से क्लब के लिए जाना था। और स्क्रीन पर ऐड कर दूंगी, वो जो क्लब है वो गर्ल्स के लिए फ्री में है। हमें सिर्फ देखना था कि क्लब में क्या कैसे होता है, तो वो देखने के लिए हमें जाना था। तो वैसे भी जो मेरी कजिन है उनके सर ने ही सजेस्ट किया था कि आप उसी क्लब में चले जाओ, और वो होटल के एकदम पास में ही था। मतलब आप वॉकिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हो, इतने ही पास में था। बट नाइट का टाइम था, तो डेट्स वाई हमने इनोवा वाले भैया को बोला था कि आप 9 o'clock पर हमें पिक करने के लिए आ जाना, हमें क्लब के लिए जाना है, ठीक है। तो 7:30 जैसे हम होटल पहुंचे, और जैसे मैंने आपको बताया, देन आफ्टर वी वेंट फॉर डिनर। और डिनर करने के बाद 8 o'clock हम फ्रेश हुए, हमारे आउटफिट चेंज किए, एंड देन वी आर रेडी। एंड हमारे इनोवा वाले भैया
एग्जैक्ट 9 o'clock पर आ भी गए थे होटल के पास। मतलब जिसको भी आपने बुक किया है ना, वो आपको अच्छे से सारी जगह पर घुमाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा। वो मुझे काफी सही लगा, ठीक है। एंड देन वी वेंट टू क्लब एट 9 o'clock। हम होटल से निकल गए एट 9:15 को तो हम क्लब पहुंच गए। बट क्लब का जो मेन गेट था वो बहुत दूर था, और वहां से इनोवा हमें अंदर तक छोड़ने आई गेट से। और वहां पे जो टिकट लेडीज थी उन्होंने बोला जाओ बेटे एंजॉय करो। तो हमें तो लगा चलो आज एंजॉय करके ही आते हैं। जैसे हम अंदर गए, इनोवा वाले भैया ने हमें छोड़ा और उन्होंने बोला कब तक आओगे? तो हमने बोला कि 12 o'clock तक के आसपास आएंगे। तो इनोवा वाले भैया ने बोला ठीक है, जब भी आप आओ तो 10 मिनट्स में मुझे कॉल कर देना, तो मैं आ जाऊंगा आपको पिक करने के लिए। हमने बोला ठीक है, और वैसे भी हमारा कॉल ना है तो भी आप 12 o'clock के आसपास आ ही जाना, क्योंकि 12 o'clock तो हम आ ही जाएंगे। और हमने क्लब में एंट्री करी। वहां पे केव्स थी, मतलब जो गुफाएं बोलते वैसी वहां पे कार्विंग करी हुई थी, और इतना भयानक था, डरावना था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई भूतिया बंगलोज आपने देखना लिया वैसा वहां पे ऐसे कार्विंग्स की हुई, ऐसे वहां पे पोस्टर लगाए हुए हैं। मतलब क्या क्या वहां पे लगाया हुआ था मैं आपको नहीं बता सकती। बट क्लब जैसे एंट्री करी तो वहां पर मेरे पास और मेरी कजिन है उसके पास ही बैग था, हैंड बैग। तो वो पूरा चेक किया, फिर यहाँ पे एक मार्क जैसा कुछ किया, यहाँ पे स्टिकर जैसा लगाया, फिर हमें एंट्री मिली। और हम तो गर्ल्स थे तो गर्ल्स के लिए फ्री में ही था। एंड अगर आपको ड्रिंक करना है तो गर्ल्स के लिए फ्री में था, बट अगर आप बॉय हो तो आपको वहां पे एंट्री फीस भी देनी पड़ेगी। एंड जो भी आपको मंगवाना है, खाना है, वो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। और जैसे हमने एंटर किया वहां से, तो वहां पर यहाँ पे इस साइड पूरा एक बार था, बहुत बड़ा बार था, और वहां पे एक मेन गेट था, वहां से भी हमने एंटर किया। तो वहां पर डाइनिंग एरिया था, वहां पर पूरा डाइनिंग एरिया था। और लाइटिंग तो बोलो, इतनी डार्क वाली लाइट्स थी ना, उससे ही हमें डर लग रहा था। और प्लस वहां पे ऐसे ऐसे वहां पे कार्विंग्स की है ना, मैंने वहां की फोटो तो नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी मैंने कुछ शूट किया होगा तो मैं अभी आपको शेयर कर दूंगी। एंड वहां पर एक और गेट था, वो ओपन करोगे तो अंदर आपको डिस्को लाइट्स मिलती है, जहाँ पर आप डांस कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड जस्ट वहां पे गए तो वहां पर भी डोर थे। एक यहाँ पर कुछ बिजनेस टाइप का कुछ था, बिजनेस के लिए कुछ था। एंड यहाँ पर एक कपल के लिए था। एंड हम थोड़ी देर वहां पे रुके। फिर मेरी जो कजिन है उसने उनके सर को कॉल किया, तो उनके सर ने बोला कि अगर आपने देख लिया हो अच्छे से, आपने सारी जगह घूम ली हो, अंदर क्या क्या है, कैसा होता है, अगर फोटो क्लिक हो गई हो तो अब आप अपने प्लेस पर चले जाओ, मतलब आप वहां से बाहर निकल जाओ। तो हम डर गए कि उनके सर मतलब ऐसा गलत तो कभी भी नहीं बोलते, जो अच्छा हमारे लिए होता है वही बोलेंगे, ठीक है। तो मेरी कजिन ने पूछा क्यों? तो सर ने बोला कि वहां पर सारे जो लोग जितने भी आएंगे क्लब में, वो सब लोगों ने ड्रिंक किया होगा। फिर जैसे वहां पे डांस शुरू होगा तो फिर वो कहीं पर भी आपको टच करेगा। अगर आप कंफर्टेबल हो देन यू कैन स्टे देयर, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मेरी मानो तो आप वहां से अभी आ सकते हो। तो यू नो, वैसे भी हम ड्रिंक नहीं करते थे एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल देयर। सो हमने सोचा चलो, वैसे भी हम ओनली गर्ल्स थे तो हम ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, और अब वहां पे हम किसी को जानते भी नहीं थे। प्लस वहां के जो सारे लोग हो गए उन्होंने ड्रिंक की होगी, अगर किसी से भी हम बात करेंगे या बात थोड़ी बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर हम यू नो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन यू कैन से, और बात में छोटी सी बात में गुस्सा भी आ सकता है वो अगर हमें ऐसे कुछ टच किया तो। इससे अच्छा है कि हम शांति से बाहर चले जाए। और हम वहां से बाहर निकले, और बाहर निकले तो इनोवा वाले भैया को कॉल किया कि प्लीज आप पिक करने के लिए आ जाओ। तो उन्होंने बोला अभी तो आप जस्ट गए हो, मतलब 9:30 अंदर गए तो 10 o'clock पे हमें कॉल कर दिया कि आप हमें पिक करने के लिए आ जाओ। इनोवा वाले भैया शॉक, क्या सच में बाहर आ गए? हमने बोला हाँ भैया आप पिक करने के लिए आ जाओ। गेट था क्लब का मेन गेट, वहां से जो पार्किंग एरिया का जो गेट था वो इतने डिस्टेंस पर था, अंधेरा भी इतना था, प्लस वहां पे एक वॉचमैन भी था। तो उन्होंने बताया कि जो भी आपकी गाड़ी है वो आपको अंदर पिक करने के लिए नहीं आ सकती, अगर वो आपको छोड़ने आ रही है तो आपको यहाँ पे अंदर छोड़ने आ सकती है, बट आपको पिक करने के लिए अंदर नहीं आएगी। तो आपको जो मेन गेट है पार्किंग का मेन गेट, वहां पे जाना पड़ेगा और वहां से आप इनोवा अपनी ले सकते हो। तो हमें पहले तो डर भी लग रहा था कि यहाँ से चल कर कैसे जाएंगे, वहां पे अंधेरा भी है। तो हमने इनोवा वाले भैया को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैडम 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ।
तो वो 10 मिनट में वहां से आए, तो हम मेन गेट पर जाए तो वहां भी कोई नहीं था। इससे अच्छा यहाँ पे वॉचमैन तो था, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और वॉचमैन हमें काफी सही लग रहा था, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वहां पे एक स्टेचू बना था, स्लीपिंग स्टेचू, एक गर्ल का स्टेचू बना हुआ था, काफी सही था, मतलब ग्रास का वो बना हुआ था, काफी सही था। तो उसके साथ हमने फोटो भी क्लिक करी, और इनोवा वाले भैया का कॉल आ गया 10-15 के अराउंड कि मैडम मैं बाहर आ गया हूँ, तो आप अब आ जाओ, क्योंकि यहाँ से अंदर आने नहीं दे रहे। वहां से बाहर चल कर गए, और हमें इतना डर लग रहा था ना, मत पूछो। और वैसे भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम फालतू में यहाँ आए, क्योंकि वैसे भी हमारे लिए तो फ्री में ही था, तो ऐसा तो नहीं था कि हमने पैसे पे किए और एंजॉय नहीं किया ये वो। हमने जस्ट वहाँ पे फोटो क्लिक करी, वीडियो किया, एंड देन निकल आए। और इनोवा वाले भैया ने कि क्यों इतनी जल्दी आ गए? हमने बोला बस हमें सही नहीं लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप ड्रिंक नहीं करते हो? तो हमने बोला नहीं, हम ड्रिंक नहीं करते। तो वो बोले हाँ तो फिर ठीक है, तो अब आपके लिए ये जगह नहीं है। अगर आप ड्रिंक करते हो देन आप इसमें एंजॉय कर सकते हो, बट आप ड्रिंक नहीं करते तो आपको वैसे भी अच्छा नहीं लगने वाला था। तो इनोवा वाले भैया ने बोला कि आप कहाँ से हो, मतलब वो सब हमें पूछ रहे थे कि कहाँ से हो, कैसे फैमिली है, ये वो। तो हम इनसे बातें करते करते जाए, तो वो बोले कि होटल छोड़ दे। तो फिर होटल तो पास में ही था, तो हम इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगे। तो हमने बोला कि चलो कहीं अच्छी जगह पर हमें शॉपिंग करने के लिए ले जाओ। तो वहाँ पे एक शॉपिंग एरिया था कहीं, तो वो वहाँ पे हमें लेकर गए। उन्होंने बोला कि यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो वहां से मैंने जस्ट कोई शॉपिंग नहीं की है, बट मेरी कजिन उन लोगों ने वहां से एक हैंड बैग, देन इयररिंग्स, नेकलेस, फिर मेरी एक कजिन है, मैरिड है, उसकी जो डॉटर है 6 और 7 इयर्स की, तो उसके लिए एक नेकलेस, वो सारी चीजें लेनी थी उनके लिए। उसके लिए एक वो हैंड बैग लिया, नेकलेस लिया, एंड फिर शॉपिंग करने में ही 30 to 45 मिनट्स हो गई, क्योंकि काफी पास में बहुत सारी शॉप्स थी। सॉरी क्योंकि मुझे थोड़ी सी 1 o'clock तो वहीं पर ही हो गए थे। तो फिर हमने उन भैया को हम चिढ़ा रहे थे कि हम ड्रिंक तो नहीं करते, बट आप हमें आइसक्रीम तो खिला सकते हो ना। तो वो भैया ने बोला चलो मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो वो हमें हमने बोला अच्छी जगह हो, वहां पर आइसक्रीम खिला दो। तो एक जगह पर उन्होंने बोला कि आप चलो यहाँ पे खाते। तो वो प्लेस, मतलब मेरी सिस्टर ने, मेरी कजिन ने बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे बैठने का भी नहीं है, जहाँ पर हम अच्छे से बैठ सके वैसी कोई प्लेस पर लेकर जाओ। तो वहां से आगे एक आइसक्रीम स्टोर था, बहुत बड़ा था। तो उन्होंने बोला आप यहाँ से आइसक्रीम ले सकते हो। फिर जैसे हम आइसक्रीम लेने गए तो हमने मंगवाया कॉटन कैंडी। मेरी जो कजिन है उसने ट्रिपल चॉकलेट, मतलब सबने अलग अलग मंगवाए थे, ठीक है। बट हमने प्राइस नहीं पूछा कि एक आइसक्रीम की प्राइस क्या है। फिर जब हम खा रहे थे तो मैंने बोला कि हम खा रहे तो हमारे इनोवा वाले भैया को, तो वैसे भी इनोवा वाले भैया को हमने सिर्फ चिढ़ाने के लिए बोला था कि आप हमें आइसक्रीम खिलाओ, बट हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि हम तो आइसक्रीम खा रहे हैं, तो इनोवा वाले भैया का भी हमें उनको भी खिलानी चाहिए आइसक्रीम, है ना, क्योंकि वो हमारे साथ है, तो फिर उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनको हमने पूछा कि आप आइसक्रीम खाओगे, तो वो थोड़ी ना मना करते हैं। उन्होंने बोला हाँ मैडम आप मंगवा लो। फिर उनके लिए भी हमने कॉटन कैंडी आइसक्रीम मंगवाई, उनको दी, उन्होंने भी खाए। जस्ट इतने से कप में आई थी, ठीक है, इतने छोटे वाले कप में आई थी। और जब हम पैसे पे करने के लिए गए, पेमेंट करने के लिए गए, सो 880 रुपीज आइसक्रीम का, मतलब एक आइसक्रीम का नहीं। हम टोटल 6 गर्ल्स थी एंड हमारे इनोवा वाले भैया, तो टोटल हम हो गए 7 पर्सन, एंड 7 लोगों के हिसाब से 880 रुपीज, मतलब पर पर्सन आप मान लो 120 और 115 रुपीज हुए। इतनी महंगी आइसक्रीम। और हमने बोला पहले, इसलिए इनोवा वाले भैया ने बोला था, पहले एक जगह पे बोल रहे थे आप यहाँ से खा लो, बट हम नहीं माने। हमने बोला जहाँ पे हम अच्छे से बैठ सके, अच्छी वाली स्टोर, अच्छी वाला जो होस्ट, वहां पे लेकर जाओ। तो वो तो फिर क्या करेंगे बेचारे, उनको भी तो पता नहीं होता है ना। और उन्होंने बोला कितने पैसे हुए, तो हमने तो सिर्फ उनको 800 बोला। तो वो बोले 800, तो हमने बोला यस। तो वो बोले कि 100 रुपए की एक आइसक्रीम होगी ना। हमने बोला कोई बात नहीं भैया, पैसे हमने दे दिए हैं, हम तो सिर्फ आपका मजाक उड़ा रहे थे, पैसे तो हम नहीं दिए, और हमारी तरफ से ही आपको आइसक्रीम थी। तो भैया हंसने लगे। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता था कि इतनी महंगी आइसक्रीम मिलती है। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, आइसक्रीम का टेस्ट सही था, वही काफी अच्छा है। तो अभी टाइम हो गया था
12 o'clock एग्जैक्ट। तो हमने बोला कि चलो अब होटल की तरफ ले लो। तो फिर उन्होंने बोला क्या कल आना है, तो हमने बोला कि कल हम कॉल करेंगे, क्योंकि कल के लिए हमारा प्री बुक पहले से ही है, क्योंकि कल हमें एयरपोर्ट भी जाना है, तो हमारे लिए प्री बुक इनोवा हो गई है। तो शायद अगर घूमने जाएंगे कहीं मॉर्निंग में तो शायद आपको कॉल करेंगे, अदरवाइज आफ्टरनून का तो हमारा प्री बुक है, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है ना, मेरी कजिन है, उनके जो सर है उनकी तरफ से प्री बुक करवाया था पहले से ही आफ्टरनून से। तो हमने बोला कि अगर मॉर्निंग में हम घूमने जाते तो हम डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे। तो भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर जरूरत हो तो आप डेफिनेटली कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। एंड देन उन्होंने हमें होटल पर छोड़ा 12:15 के अराउंड, यस 12 o'clock एंड 15 minutes के अराउंड हम होटल पे आ गए और हमने उनकी पेमेंट कर दी। आज भी पेमेंट हुई थी 4000 रुपीज। वो तो बनता ही है ना, क्योंकि 12 o'clock तक अगर जाते हो तो 3900 तो बनती ही है। तो इस और 12 के ऊपर हो गया था, तो डेट्स वाई 4000 हमने पे किए थे इनोवा के लिए। 2 दिन सिर्फ हमारे साथ घूमे हैं, फिर भी जान पहचान बन ही जाती है। और काफी सही लग रहे थे वो भैया, मतलब ऐसा उसकी मतलब अगर कहीं कोई इंसान को देखते तो हमें उनकी नजरों से पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा होगा, बट ये भैया को देखकर नहीं लग रहा था कि वो ऐसे वैसे होंगे। काफी उनका मूड भी काफी सही रहता था एंड रिलैक्स अच्छे से बात करते थे। और जब भी हमने कॉल किया है कि आप ऐसे आ जाओ, नहीं, और हमने वो भैया बोल रहे थे कि अब 2 मिनट के लिए मैं क्यों आऊंगा, 2 मिनट के लिए आओ। हमने बोला भैया आना तो पड़ेगा ना, हम यहाँ पे नए हैं। तो बेचारे आ जाते थे, तो वो हमें सबसे अच्छी बात वही लगी। एंड होटल में आने के बाद हमें क्योंकि पूरा दिन मतलब क्लब में जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, हम एंजॉय करने के लिए गए थे बट ऐसा हुआ नहीं। हमने सोचा कि हम थोड़ा सा वहाँ पे डांस वांस करेंगे, बट जैसे उनके सर ने थोड़ा सा ऐसे बताया कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने सोचा चलो इससे अच्छा है कि हम होटल जाएंगे, होटल जाके डांस करेंगे। एंड देन होटल आकर हमने टीवी में गाने लगाए, फिर वहाँ पे डांस किया है, रील्स बनाई है। मतलब रील्स बनाई है मतलब ऐसी नहीं बनाई है, जस्ट एंजॉय करने के लिए बनाई है, क्योंकि सबने पार्टी वेयर आउटफिट वेयर किए हुए थे, तो हमने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, काफी एंजॉय किया है हमने होटल आके। अराउंड 2 AM तक तो हम जस्ट ऐसे एंजॉय कर रहे थे। मतलब हमारा जो रूम था, मेरी सिस्टर और मैं और मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड, हमारे रूम में हम सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे, काफी सही लग रहा था। एंड देन आफ्टर 2 AM वी वेंट टू बेड, क्योंकि कल हमारा नेक्स्ट डे यानी कि 20 को हमारा लास्ट डे होने वाला था। तो हमने सोचा था कि मॉर्निंग के हम वॉकिंग डिस्टेंस पर था कैंडोलिम बीच, तो वहां पे मॉर्निंग में जाएंगे। तो क्या हम गए थे या नहीं गए थे, क्या प्रॉब्लम हुई, कब हम एयरपोर्ट पहुंचे, क्या और शॉपिंग करी, वो सब आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहा होगा। इफ यस, then make sure to give the thumbs up, share to friends and family, and subscribe to my channel Kusum's Lifestyle. So see you in my next one, and till then, bye bye, take care and keep supporting. Bye.